हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं द प्रियंका शो। मेरा बेबी अभी सोया है तो मैं भी अपना जल्दी जल्दी सारा काम निपटारा कर रही हूँ, क्योंकि बेबी का उठने का टाइम होने वाला है। अगर उठ जाएगा मेरा बेबी तो मैं कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरा बेबी बहुत जल्दी सोता है, बहुत जल्दी उठ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि बहुत धीरे धीरे कोई भी काम करती हूँ कि आवाज़ ना आए, नहीं तो आवाज़ आएगा तो मेरा बेबी के एक बहाना चाहिए जगने के लिए, और जग जाएगा तो मेरा कोई काम हो नहीं पाएगा। क्योंकि वो सोया रहता है तभी मैं जल्दी जल्दी करती हूँ, काम जल्दी करती हूँ, लेकिन आवाज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि आवाज़ अगर हो गया तो वो बेबी मेरा जग जाएगा, तो वो एक बहाना ही खोजता है जगने के लिए। उसके आँख में न दिन में नींद रहता है न रात को नींद रहता है, जो कि आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलता होगा कि ये दिन का ही सोता है, रात को तो सोता ही नहीं है। तो मैं भी अपना धीरे धीरे सारा काम कर रही थी कि आवाज़ भी ना हो और काम भी मेरा हो जाए। आपको वीडियो में देखने को मिलेगा कि जब से बेबी जगता है तो उसके पीछे पीछे भी मेरे को दौड़ना पड़ता है। उसको भूख लग जाता है, फिर तेल मालिश करना होता है, फिर हम लोग के साथ खेलता है। तो इसीलिए उसके साथ मेरे को टाइम बिताना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं जब तक अपना काम कर पाती हूँ तब तक करती हूँ, जब देखती हूँ कि सोया है तो अपना काम निपटारा कर लेती हूँ। जो कि आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलता होगा कि मेरे घर में लग रहा है कि कितना ज़्यादा कपड़ा हो गया है, और डेली का डेली इतना कपड़ा धुलाता है, क्योंकि ठंडी में इतना ज़्यादा हम लोगों को बच्चा का कपड़ा हो रहा है कि क्या बोलें। अब बात ये है गाइस कि बच्चा वाला घर है तो हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें भी ठंडी का दिन है तो चल रहा है, तो इसलिए और मतलब ये हो रहा है, कपड़ा हो रहा है। गर्मी के दिन होता है तो उसमें उतना कपड़ा नहीं होता है, लेकिन हाँ गर्मी के दिन में भी उतना ही मतलब हम लोग का ये कर धोना पड़ता है। इससे कम धोना पड़ता है, लेकिन धोना तो पड़ता है, क्योंकि बच्चा के चलते हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, डेली के डेली हम लोग सोचते हैं कि धो देंगे कपड़ा तो हम ही लोग के लिए अच्छा रहेगा। ठंडी में तो आप लोग समझ रहे हैं कि कपड़ा जल्दी सूखता नहीं है, और गर्मी में हाँ 1 से 2 घंटा में सूख जाता है। इसीलिए मेरे भी हस्बैंड ड्यूटी से आ गए हैं। ड्यूटी से आने के बाद वही मेरे से पूछ रहे थे कि खाना बन गया। मैंने हाँ खाना बना ली हूँ, बेबी सोया था तो खाना बनाई। तब तक मैं अपना कपड़ा उपड़ा, आप लोग को वीडियो में देखने को मिल रहा होगा कि मैं कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ, और मेरे हस्बैंड मेरे से कुछ कुछ बात कर रहे थे और बेबी के बारे में पूछ रहे थे कि बाबू का तबीयत ठीक है ना। हम बोले कि हाँ ठीक है, क्योंकि रोज़ रात को डिस्टर्ब रहता है, ठंडी से रहता है कि उसका अब पेट उट दर्द करता है, क्या अंदरूनी तकलीफ़ रहता है समझ में नहीं आता है। क्योंकि छोटा बच्चा लोग बोल नहीं पाता है तो कुछ समझ में नहीं आता है। दवा ववा तो जो तकलीफ़ रहता है तो दवा देती हूँ, ठीक भी रहता है। लगता है कभी ठीक है कभी तबीयत ख़राब है, वही सब लगता है। तो वही मेरा बेबी जग चुके हैं, जो कि आप लोगों को वीडियो में देखने को मिल रहा होगा कि ये जगते ही अपने पापा के गोदी में जाते हैं। उसके बाद उनको भूख लग गया तो मैं दूध बना के दे दी। तो वही है, हम लोग अपना, मैं बात भी कर रही हूँ अपने हस्बैंड से, वो भी कुछ कुछ अपना ड्यूटी के बारे में मेरे से बात कर रहे हैं। वही सब बता रहे थे कि बाहर निकलने में इतना ज़्यादा ठंडी पड़ रहा है कि मुश्किल है एकदम। अगर हम लोग का ड्यूटी ना रहना तो ठंडी भर घर में है रहना चाहिए, क्योंकि इसलिए घर में रहना चाहिए कि इतना हवा चल रहा है इधर, तो मत पूछिए, बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। पता है गाइस, और ये 14 जनवरी के बाद और ठंडी पड़ने वाली है। तो सब कोई बोलता है गांव में या कहीं भी, हम लोग से सबसे सुनते हैं या सुनते आए हैं अभी तक कि 14 जनवरी 15 जनवरी के बाद जो खिचड़ी पड़ता है उसके बाद ठंडी कम हो जाता है। जितना ठंडी होता है वो खिचड़ी से मतलब 14-15 जनवरी से पहले पड़ता है, उसके बाद ये कम हो जाता है। सरस्वती पूजा आता है उसमें ठंडी रहती है, लेकिन उस टाइप का नहीं रहता है, मतलब कम हो जाता है। तो वही मैं किचन में आई हूँ और मेरे हस्बैंड वही देख रहे हैं बेबी को, तो मैं अपना खाना भी बना रही हूँ और साथ में घर का भी काम कर रही हूँ,
क्योंकि एक साथ दो सब काम भी कर रहे हैं। और उनसे मेरे हस्बैंड कुछ बोल रहे थे मेरे से कि क्या क्या खाना बना रही हैं और क्या क्या बनाई हैं। हम बोले कि हाँ बनाई हूँ खाना, कुछ बनाई हूँ, कुछ बाकी है, कुछ बनाना है। तो वही सब बात उत कर रहे थे। बोल रहे थे कि उतना ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ रहा होता तो अभी हम लोग कहीं चलते घूमने के लिए। तो मैं बोली कि हाँ घूमने चलते, लेकिन अभी तो देख ही रहे हैं कि घूमने जा रहे हैं हम लोग तो कितना परेशानी हो रहा है बेबी को लेके। तो घूमने में तो अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक टेंशन लगा रहता है कि बेबी को लेके जा रहे हैं घूमने, उसको कोई परेशानी, उसको कोई दिक्कत ना हो। आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि मैं किचन में आई हूँ और जो खाना पेंडिंग है वो भी बना रही हूँ। तो वही सब मैं सोच रही थी अपने मन में कि मेरे जैसा घूमने वाला आदमी आज घर में दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ क्योंकि बेबी के सामने मेरे को हार मानना पड़ रहा है। उतना मैं कंप्रोमाइज़ करने वाली तो हूँ नहीं, लेकिन कर रही हूँ ना, ये सबसे बड़ा बात है मेरे लिए। वही सब मैं सोच रही थी और प्याज काट रही थी तो वही मेरे आँख में बहुत लग रहा था। पता नहीं क्यों ऐसे होता है, बहुत परेशानी होता है प्याज काटने में। तो मैं मन में सोच रही थी कि काश मेरे को प्याज नहीं काटना पड़ता, कोई प्याज काटने वाला मेरे लिए कोई रहता नौकर, जो कि मेरे को प्याज काट के देता, फिर मैं खाना बनाती। तो वही सब सोच रही थी और अपना खाना बना रही थी। वही सब है, जब किचन में आती हूँ तो एक काम करती हूँ तो दूसरा काम दिखाई देने लगता है, दूसरा काम निपटाती हूँ तो तीसरा काम दिखाई दे, मतलब काम पे काम दिखाई देने लगता है। अब मेरे को लगता है कि कोई सोचता होगा कि डेली एक ही काम करती है, तो भाई साहब एक ही काम तो डेली है, डेली खाना खाना पड़ता है, डेली बनाना भी पड़ता है। तो डेली का हम लोग कहीं घूमने नहीं जा सकते हैं, लेकिन खाना तो खाना पड़ेगा ना, बनाना तो पड़ेगा ना, घर का सारा काम तो डेली करना पड़ेगा ना। आप चलिए 2 दिन के बाद भी कहीं घूमने जाएंगे तो चलेगा कि चलो कोई बात नहीं, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन घर का काम ज़रूरी है जो कि हम कर रहे हैं। तो वही सब है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड कान्हा जी को लिए हैं, अपना खिला रहे हैं और टीवी देख रहे हैं। तो वही सब है, मेरा खाना बन चुका है तो कान्हा जी को मैं खिला रही हूँ, इधर देखिए। और मेरे हस्बैंड मम्मी पापा से बात कर रहे थे, मम्मी जी के पापा जी को फ़ोन किए थे उन लोग का तबीयत के लिए, तो वही बात कर रहे हैं। इस वीडियो में देखने को मिल रहा होगा आपको कि हम अपने बेबी के साथ खेल रहे हैं, तो उसका शायद कार्टून चल रहा है, ठीक है। तो वही सब है। और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? आप लोग भी बहुत अच्छे ही होंगे। और मैं क्या ही बोलूँ, यही सब है, सब मिला के कि हम लोग का डेली खाना बनाओ, डेली के डेली खाओ और डेली के डेली सब काम करो, जो कि मेरे लिए बहुत कठिन लग रहा है, कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा है। तो वही मैं मन में सोच रही थी कि अपने हस्बैंड से बोलूँगी कि आज शाम को समोसा लाई। आप लोग से एक बात बताना मैं चाहती हूँ कि जब हम लोग को खाना पीना हो जाता है या सब काम हो जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि टीवी देखें। मेरे हस्बैंड थोड़ा आ जाते हैं ये ड्यूटी से, तो मैं सोचती हूँ कि टीवी देखे अपने हाथ के साथ बैठ के। तो एक मेरे घर में ये है, क्या बोलते हैं उसको, चूजा है। तो चूजा है तो उससे मेरे को छुटकारा टीवी से नहीं मिलता है, क्योंकि वो टीवी देखता है और टीवी में कार्टून चल रहा है, जो कि अभी आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, है वो कार्टून जो कि मेरा चूजा देख रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि मेरे कान्हा जी रिमोट से खेल रहे हैं और मैं आई हूँ किचन में अपना काम करने। उधर बाबू को भी देख रही होती हूँ और इधर काम भी करती रहती हूँ, मतलब सब कुछ एक साथ में करते। वही सब है, क्या ही बोले, जो कि अभी आप देख रहे होंगे कि मैं ये जो तैयारी कर रही हूँ मसाला, वो अपना ये करने के लिए, चावल फ्राई करने के लिए। तो मैं कुछ अलग तरीक़ा से ही चावल फ्राई करती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। कभी कभी मेरे को मन करता है कि चावल फ्राई करके खाऊं। और डेली मैं खाना बनाती हूँ तो मैं सोचती हूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो वो समझ में नहीं आता है, जो समझ में आता है बना देती हूँ। सुबह में वही खाना, शाम में वही खाना, तो सोचना पड़ जाता है कभी कभी कि बनाओ तो क्या बनाओ।
फिर सोची कि चावल फ्राई कर देती हूँ, खा लेते हैं हम लोग। पता है गाइस, मैं कुछ आप लोगों से बताने जा रही हूँ जो कि आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं ये बताने जा रही थी कि मेरे हस्बैंड जो है ना, अपने हस्बैंड के बारे में बताना चाह रही हूँ, आप लोग से शेयर कर रही हूँ, आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस मैटर में। ये बताना चाह रही थी ना कि वो अपना ड्यूटी से आते हैं तभी से वो शाम 2 बजे 3 बजे से शाम को सोने लगते हैं, जो कि 7 बजता है ना, तो 7 बजे तक उनके आँख पे जो होता है ना अंधेरा दिखने लगता है, और आधा आँख से देखते हैं, आधा आँख खुला रहता है, आधा आँख बंद रहता है, जो कि मेरे को इतना ज़्यादा ही गुस्सा आता है ना, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है मेरे को, मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, उनको ज़्यादा मैं बोल नहीं पाती हूँ। लेकिन शाम 4 बजता है 5, तब से सोते सोते 7 बजता है तो पूरा नींद में आ जाते हैं, जो कि मैं सोचने लगती हूँ कि ये क्या है, मैं पागल बैठी हूँ क्या, घर का काम करूँ, बच्चा को भी देखूँ, और उनसे मैं बोलते रह जाती हूँ कि खाना खा लीजिए, बाबू को देखिए, सब कुछ कीजिए, जो काम है मेरा हेल्प कीजिए, तो कहते हैं कि मेरे को नींद लग रहा है, बाद में खाना खाएंगे। मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं भी गुस्सा से छोड़ देती हूँ। फिर सोचती हूँ कि नहीं, गुस्सा से छोड़ने से काम तो चलेगा नहीं, वो उठाना ही पड़ेगा। ऐसा सोए रहते हैं, ऐसा सोए रहते हैं कि कहते हैं आ उन्हीं के सामने उनका मैं शिकायत कर रही हूँ, और उनको कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा है कि वो फ़ोन चला रहे हैं, ठीक है। और मैं सोच रही हूँ कि बहुत सारा काम अभी बाकी है, हम लोग को खाना वाना हो गया है, लेकिन काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं जा रही हूँ बाबू का मालिश करने। बाय। मैं अपने हस्बैंड से बोली थी समोसा लाने के लिए, जो कि ला दिए हैं। समोसा हम लोग खा चुके हैं, अच्छा था, बहुत टेस्टी था। शाम का कुछ न कुछ खाने को मन करता है, समोसा भी खाएं और चाय भी पिएं, जो कि हम लोग को समोसा के साथ चाय अच्छा लगता है। वैसे तो ठंडी में हम लोग को बहुत बार हो जाता है चाय। और फिर मैं किचन में आई हूँ तो अपना काम करूँगी और बाबू के लिए दूध बनाऊँगी और फिर चाय बनाऊँगी। लेकिन मेरे हस्बैंड बोले कि फिर चाय बनाइए ना, पीने का मन कर रहा है, तो मैं बोले ठीक है बनाती हूँ। लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि कितना ये लोग चाय पीता है, तो हाँ, ये बात सही है कि हम लोग चाय बहुत पीते हैं। तो वही है, आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि मैं किचन में आई हूँ, अपना काम भी कर रही हूँ इधर, और बर्तन पड़ा है तो वो भी धोना है। तो वही सब है, जो कि अपना काम करने आ गई हूँ। फाइनली मेरा ड्यूटी जो है अब चालू हो गया। अभी से सुबह का ड्यूटी पूरा हो गया, अब शाम का ड्यूटी बाकी था, जो कि मैं अभी यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ। आप लोगों को वीडियो में देखने को मिल रहा होगा। और बर्तन धो रही हूँ बहुत जल्दी से, क्योंकि लग रहा है कि मेरे को करंट लग रहा है बर्तन धोने में। मैं सब काम करना चाहती हूँ ठंडी में, लेकिन बर्तन धोना नहीं चाहती हूँ। मैं सोच रही थी कि काम वाली रखी थी, तो बहुत ज़्यादा नाटक कर रही थी, तो उसको मैं हटा दी। तो फिर सोच रही थी कि हटा के गलती की कि सही की, इतना ज़्यादा वो नागा कर रही थी कि मेरे को हटाना ही पड़ा। मैं सोची कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपने से कर लूँगी। काम तो कर तो रही हूँ, लेकिन पानी वाला करना नहीं चाह रही हूँ, जो कि करना पड़ रहा है। इधर आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि स्टैंड में अपना सारा बर्तन सजा रही थी। बहुत ज़्यादा ही बर्तन हो गया है, जो कि कुछ बर्तन मेरे को साइड करके रख देना है, क्योंकि सारा बर्तन एक साथ यूज करती हूँ, इसीलिए बहुत सारा बर्तन हो जाता है। और मेरे को नहीं लगता है कि बार बार धो बर्तन। मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, एक ही बार मैं जाऊँगी किचन में, बर्तन धो के निपटारा कर लूँगी। तो वही है, जो कि अपना चाय भी बना रही हूँ, दूध भी गर्म कर रही हूँ, दूध बाबू का बना रही हूँ, बर्तन सजा रही हूँ, किचन में अपना सब कुछ एक साथ करती हूँ। तो वही है कि इधर काम भी कर रही थी और सोच भी रही थी कि शाम का खाना क्या बनाऊँ। पता है गाइस, ठंडी में इतना अच्छा अच्छा हरा हरा साग सब्जी मिलता है
कि वो मतलब जो खोजेंगे साग सब्जी वो सब कुछ मिलेगा आपको ठंडी में। यहाँ पास में एक मार्केट है, उसको ये मतलब यहाँ पे हटिया बोलते हैं मार्केट को। सब्जी मिलता है अच्छा अच्छा, और मतलब बहुत सारा सामान मिलता है, घर का ग्रोसरी का हर सामान मिलता है, जो कि आप जाएंगे तो आपको मार्केट में अच्छा लगता है। मैं एक बार गई थी लेकिन वो रिकॉर्डिंग नहीं डाली हूँ, वीडियो बना के नहीं डाली हूँ, जो कि जाऊँगी तो बना के डालूँगी। तो वही वीडियो को देखते रहिए, चैनल पे बने रहिए आप लोग, और खूब एंजॉय कीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर और अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए गाइस। और आप लोग भी भोलेनाथ के आशीर्वाद से अच्छा से रहिए, और भोलेनाथ सबको ज़िंदगी में खुशियाँ दे, सब कोई अपनी ज़िंदगी में खुश रहे मस्त रहे। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जा रही हूँ मैं चाय पीने।